बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर अभी चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी राजनीति गर्म जरूर हो गई है। मालवण में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र में बड़ा सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। मालवण में ठाकरे सेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव हुआ। अब महाविकास आघाड़ी ने रविवार को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान भी किया है। महाराष्ट्र के कोकण इलाके का मालवण बुधवार को जंग का मैदान बन गया। इसी हफ्ते यहां के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पहले स्थापित की गई मूर्ति गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। महाविकास आघाड़ी ने इसे महायुति सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा बताकर मालवण बंद का ऐलान किया। इस दौरान ठाकरे के शिवसैनिक और बीजेपी के सांसद नारायण राणे के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने के लिए आदित्य ठाकरे और जयंत पाटिल भी गए हुए थे, लेकिन राणे के समर्थकों ने किले के बाहर उनकी घेराबंदी कर दी। स्थानीय पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद इन्हें यहां से बाहर निकाल पाई। 138 वर्ष झालेले आहेत। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक पुतळा आहे। घटना के जिम्मेदार कौन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मूर्तिकार कब से फरार है, उनका कोई अता पता नहीं है। क्या उन्हें भी बीजेपी ने रिवन्ना की तरह गायब कर दिया है? पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। असे आपल्याला मदत केली का, हे सगळे उत्तरे मिळाली पाहिजेत आणि मग जे मंत्री आहेत पीडब्ल्यूडीचे त्यांच्यावर एफआईआर झाले का याच्यासाठी? इस आग में घी डालने का काम किया महायुति सरकार में मंत्री दीपक केसरकर के एक बयान ने। केसरकर ने कहा कि यह हादसा आने वाले वक्त में कुछ अच्छा होने का संकेत हो सकता है। ये अरबी समुद्रातला जो ऐसी प्रतिमा अगर हम आने वाले दिनों में फिर बना सके और महाराष्ट्र शासन की तरफ से नेवी को एक तोहफे के तौर पर दे सके और नेवी उसे वहां पर पुनः स्थापित करेगी, तो कहते हैं ना कि गलत सोच से कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात निकलती है। वैसा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। दरअसल ये मूर्ति भारतीय नौसेना ने 8 महीने पहले किले में स्थापित की थी। मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हादसे के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने एक आपात बैठक उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री पर बुलाई, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले भी मौजूद थे। सवाल उठाया गया कि सालों पहले गेटवे ऑफ इंडिया पर स्थापित की गई शिवाजी महाराज की मूर्ति ठीक ठाक है, लेकिन चंद महीने पहले स्थापित की गई मूर्ति कैसे गिर गई। बैठक में तय किया गया है कि रविवार के दिन दक्षिण मुंबई के हुतात्मा चौक से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया के सामने स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने एक मोर्चा निकाला जाएगा। आने वाले रविवार को हम मुंबई में तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता, शीर्ष नेता और हम सारे जो हमारे साथी अन्य पक्ष है उनको सारे शिव प्रेमी और सारे पार्टियों के जो शीर्ष नेता है और कार्यकर्ता जिनके दिल में शिवाजी महाराज है, वो सारे आने वाले 1 तारीख यानी रविवार को हुतात्मा स्मारक वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। हम जिन्होंने मुंबई के लिए बलिदान दिया है उनको वंदन कर कर हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, जहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्टैचू है, वहाँ उनको वंदन करने के लिए जाएंगे। और इस सरकार का निषेध करने के लिए हम सरकार की प्रतिमा मराठीमध्ये सांगितलं की त्यांना जोडे मारा कार्यक्रम करू। 100% राज्य सरकार नहीं कर सकती, जिम्मेदारी उनकी। कहाँ भी महाराष्ट्र में कहाँ भी किसी का स्टैचू लगाना हो तो महाराष्ट्र सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है। ये तो प्रधानमंत्री साक्षात वहाँ गए थे, और क्या चाहिए। दूसरी तरफ सत्ताधारी महायुति का आरोप है कि विपक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रहा है। हादसे के वक्त 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार का पल्ला झाड़ते हुए ठीकरा नौसेना पर फोड़ दिया। ज्या प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे, याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। मालवन में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच समिति गठित कर दी गई है और जल्द ही यहां कैसे शिवाजी महाराज का भव्य पुतला फिर खड़ा हो सके, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अशा प्रकारची घटना झाल्यानंतर एकतर त्याची योग्य चौकशी झाली पाहिजे। इस मामले में नौसेना को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है।
वैसे तो नौसेना की जिम्मेदारी समंदर की पहरेदारी करना है, लेकिन समंदर के तट के करीब अगर किसी महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है तो ये सुनिश्चित करना भी काम नौसेना का है कि वहाँ पर जो तेज हवाओं के थपेड़े हमेशा देखने को मिलते हैं उससे प्रतिमा को कोई नुकसान ना पहुँचे, लेकिन इस मामले में ऐसा हो न सका। कैमरा पर्सन संदेश के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और हमारे सहयोगी रौनक इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। रौनक, हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी ने आज न केवल आपातकाल बैठक बुला ली बल्कि रविवार को इसको लेकर एक मोर्चा निकालने का फैसला भी किया है, तो क्या इस मूर्ति को लेकर महाविकास आघाड़ी अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं देख रही है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये तो जिस दिन घटना हुई अखिलेश जी, उस दिन के बाद से ही ये साफ तौर पर दिख रहा था कि सरकार को घेरने का एक बैठे बिठाए कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनको मौका मिल गया है। और कल चूंकि दही हांडी का दिवस था इसलिए कल ये बैठक नहीं हो सकी, लेकिन सुबह सुबह आनंद फानंद में ये बैठक का जो है आयोजन मुख्य तौर पर किया गया। और इस बैठक के बाद ये साफ कर दिया गया है कि 1 तारीख को यानी अगले महीने की 1 तारीख को हुतात्मा चौक से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो शिवाजी महाराज का स्टैच्यू है वहां पर जाकर ये आंदोलन किया जाएगा और जूते मारो आंदोलन इसको नाम दिया गया। और मुख्य तौर पर इसको सियासी तौर पर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी भुनाना चाहती है और इसीलिए ये तीनों पार्टियां एक साथ आकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो स्टैच्यू बनाया था ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया था, ये नौसेना दिवस के मौके पर नौसेना ने बनाया था। इसलिए इसको सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार से जोड़ के देखना ये कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है जो आरोप लगा रहा है कि शिवाजी महाराज को लेकर राजनीति की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया जरूर छोड़ता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस मामले को भुनाने की कोशिश कर रहा है और इस मामले पर राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया आपका रौनक इस तमाम जानकारी के लिए।